प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 नवंबर शनिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्यांश 4 से 12। मुझ योहन से यह कहा गया, ये मेरे 2 साक्षी हैं। ये वे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपधार हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो इनके मुख से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट कर देती है। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा उसे उसी प्रकार मर जाना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनके भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का भी अधिकार है। जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे तो अगाध गर्त में से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें परास्त कर इनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रहेगी जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम या मिस्र कहलाता है, और यहाँ इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया है। 3.5 दिनों तक हर जाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये 2 नबी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हो गए। तब सब देखने वालों पर आतंक छा गया। स्वर्ग से एक वाणी इनसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यहाँ ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 20वां अध्याय पद संख्याएं 27 से लेकर 40 तक। इसके बाद सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वो अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वो निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वो स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वो किसकी पत्नी होगी? वो तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक
तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वो प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें यीशु से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रोज की रोटी कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी लोगों को परमेश्वर की बहुत सारी कृपाएं, आशीष और बरकत प्राप्त हो जाए। आज हमारी आराधना विधि के अनुसार साल का अंतिम दिन है। कल हम नए आराधना वर्ष में प्रवेश करते हैं और आज के पाठ हमें अंतिम जीवन और पुनरुत्थान के बारे में याद दिलाते हैं। आज का पहले पाठ में जो प्रकाशना ग्रंथ के 11वें अध्याय से लिया गया है, हम दो साक्षियों के बारे में सुनते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपने दो साक्षियों को आदेश दूंगा कि वे उन 1260 दिनों तक टाट ओढ़े भविष्यवाणी करते रहे, यानी 42 महीनों तक का इस्राएल में प्रायश्चित पश्चाताप के संदेश सुनावे। ये स्पष्ट नहीं है कि ये दो साक्षी कौन हैं। शायद वे मूसा और एलिया नबी के प्रतिनिधि हैं, या हो सकता है कि वे कलीसिया के प्रतिनिधि है। लेकिन ये स्पष्ट है कि वे वहां के लोगों में लोकप्रिय नहीं थे और इसी कारण से लोग उन्हें इतना नापसंद करते थे कि जब अगाध गर्त से उठने वाला एक पशु, एक जानवर उनके बीच में आया और इन दोनों साक्षियों पर हमला किया, युद्ध किया और उन्हें पराजित कर उनका वध किया, तो उनकी लाशें उस महानगर के चौक में पड़ी रही और 3.5 दिनों तक हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये दो नबी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। उनकी सोच में उन्हें सताने वाले थे, लेकिन इनका कार्य क्या था? ये पश्चाताप की बात करते थे। ये साक्षी प्रभु के साक्षी थे। लोगों में अपने पाप के बारे में सोचकर पापमय जीवन से हटकर पुण्य जीवन जीने के लिए ललकारते थे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग अपने जीवन में शायद शहादत का सामना नहीं करेंगे, तब भी छोटे मोटे उत्पीड़न का हम सामना करते होंगे। हम ऐसी संस्कृति में जीवन बिता रहे हैं जो हमारे धार्मिक विश्वास से बिल्कुल भिन्न है। हमारे चारों तरफ भौतिकतावाद है, दौलत की वृद्धि, समृद्धि और ईश्वर की दी हुई खूबसूरत सृष्टि का विनाश करके विकास को बढ़ावा देने की बात करने वाली संस्कृति या अपसंस्कृति के बीचों बीच में हम रह रहे हैं। ये संस्कृति सब कुछ का
ईश्वरीय चीजों के विनाश की बात करते हैं और भौतिकतावाद को बढ़ावा देने की बात करती है। लेकिन दो संस्कृतियां हैं। दूसरी तरफ वो संस्कृति है जो धर्म और धार्मिकता के आधार पर बनी है। प्रेम की संस्कृति, भाईचारे की संस्कृति, क्षमा की संस्कृति, मेल मिलाप की संस्कृति, सद्भावना की संस्कृति, सबको स्वीकार करने की संस्कृति। दुनिया की इन दोनों संस्कृतियों के बीच में संघर्ष है। दुनिया की अपसंस्कृति जहां होड़ है, विद्वेष है, नफरत है और दुश्मनी है, दूसरी तरफ ईश्वरीय विधान के अनुसार चलने के प्रेम की संस्कृति है, जहां सादगी है, विनम्रता है, प्यार है। हम प्रतिदिन ऐसे संघर्ष का सामना करते हैं अपने जीवन में और समाज में भी। आज जिस दर्शन को यूहन्ना ने पाया प्रकाशना ग्रंथ में, जिसके बारे में हमने सुना, इसमें एक रोचक मोड़ आती है। 12वें पद पर लिखा है कि स्वर्ग से एक वाणी इनसे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, जो दो साक्षियों की लाश वहां पड़ी थी, उनसे, यहां ऊपर आओ और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। तो इस दर्शन की वही रोचक और अप्रत्याशित मोड़ यही थी। यूहन्ना ने यह कहा कि वध किए गए साक्षियों की जीत होगी, उनका पुनर्जीवन होगा, उनका यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों का भी इसी तरह यीशु के साथ जो जुड़ा रहेगा, उनका यीशु के पुनरुत्थान के वे भी भागी बनेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें आशा से भर देती है, जो विश्वास की जीत का सांत्वना हमें देती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जिस अपसंस्कृति की बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, विद्वेष के बदले प्रेम की बात और घृणा और नफरत के बदले क्षमा और भाईचारे की बात हमें लगातार प्रचारित करना होगा। और चाहे हम इस कार्य को करते हुए जितने भी सताए जाएं, जितना भी विरोध का सामना हमें करना पड़े, लेकिन यदि हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, उनकी शिक्षा के मार्ग पर चलते हैं, तो जीत हमारी होगी, हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम संघर्षों के बीच में अंतर्द्वंद का सामना करते हैं। हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारे अच्छे कार्य व्यर्थ नहीं जाएंगे। हम भी यीशु के साथ साक्षी बनने के लिए, मेरे प्रिय भाई बहनों, बुलाए गए हैं और हम स्वर्ग में अनंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कुछ सदूकी यीशु के पास आते हैं। वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते और इसीलिए वे यीशु की परीक्षा लेना चाहते हैं और वे एक काल्पनिक कहानी यीशु के सामने रखते हैं और ये कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिनकी शादी एक महिला से हुई, वो निसंतान मरा। उसके बाद उनके सातों अन्य 6 भाइयों ने भी उस महिला के साथ एक के बाद एक शादी की और सब निसंतान मर गए। अंत में वो महिला स्वर्ग में किसकी पत्नी होगी, ये सवाल यीशु से पूछते हैं। जब मैं इसको पढ़ रहा था तब मुझे एक कहानी याद आई। एक विख्यात डॉक्टर के पास एक मारक बीमारी से पीड़ित एक आदमी पहुंच गया। उस आदमी को मालूम था कि उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु से वो डरता था
और अनंत जीवन के बारे में उसे संदेह था और आगे क्या होगा इसके बारे में डर उसे सताता था। डॉक्टर ने बंद कमरे में उससे बात की। पहले डॉक्टर को मालूम नहीं था कि उसे किस तरह सांत्वना के शब्द सुनाए, लेकिन डॉक्टर ने एक बात कही कि दरवाजे पर आप कुछ आवाज सुन रहे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं सुन रहा हूं, लेकिन किस चीज की आवाज है? तो बोला कि मेरा कुत्ता मेरे दरवाजे को ऐसे खटखटा रहा है। क्योंकि वो मेरे कुत्ते को ये नहीं मालूम कि उस कमरे में कौन कौन है, उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसे एक चीज मालूम है कि उसका मालिक यानी मैं इस कमरे में हूं। यदि मैं दरवाजा खोलूंगा तो तुरंत वो अंदर घुसेगा, वो बहुत खुश हो जाएगा। अब मैं खोल नहीं रहा। तो हमारा जीवन भी इसी तरह है। हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद जहां हमें पहुंचना है अनंत जीवन में, वहां इसके बारे में वहां क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बल्कि हमें एक चीज मालूम है कि हमारा मालिक प्रभु परमेश्वर वहां उपस्थित है और हमें किसी चीज की चिंता की जरूरत नहीं। हमें आनंद मिलेगा और हमें किसी बात के डर की बात नहीं है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, स्वर्ग है या नहीं इसके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा मालिक एक है, वो स्वर्ग के मालिक है, वो हमें स्वीकार करेगा। आज के सुसमाचार में यीशु यही संदेश हमें देते हैं कि जो मरते हैं वे फिर कभी नहीं मरते और वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। यीशु हमें याद दिला रहे हैं हम ईश्वर की संतति हैं और इस दुनिया में हम ईश्वर की संतति के रूप में जीवन जीते हैं, तो परलोक में भी हम ईश्वर की संतति के रूप में वो पूर्ण जीवन, अनंत जीवन का आनंद लेते हुए जीवन जिएंगे। ईश्वर की संतति बने रहने के लिए हम अपने इस धरती के जीवन को ही स्वर्ग का जीवन बनाएं। इस धरती को हम अपने प्रेम और परोपकार के कार्यों के द्वारा, सद्भावना के द्वारा हम स्वर्ग बनाएं और इसे जन्नत बनाएं और तब हमारे लिए अनंत जीवन निश्चित है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे वर्ष के लिए। जैसे हम एक नए आराधना वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग के बारे में और अनंत जीवन के बारे में सोचते हुए, मनन करते हुए, यीशु के साथ जो अनंत जीवन के आनंद का अनुभव पाने की तीव्र अभिलाषा के साथ इसी जीवन को स्वर्गमय जीवन, आनंद का जीवन बनाने के लिए हमें प्रेरणा दे, हमें मार्गदर्शन दे। प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं और हम एक दूसरे के प्रति प्रेम को और बढ़ावा दे सके और इस प्रेम में तेरी महानता के लिए, एक दूसरे की भलाई के लिए हम क्या कर सके उसे ढूंढकर लगातार मेहनत करते हुए हम दूसरों की भलाई के लिए भी, दूसरों की अच्छाई के लिए भी कार्य करते हुए हम अपने जीवन को स्वर्गमय जीवन, आनंदमय जीवन बना सके। यह प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती,
वाणी 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 वाणी